देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 126 की मौत। अब तक 1694 मरीजों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2958 मरीज बढ़े हैं। मरीजों की संख्या 50,000 के करीब पहुंची। सबसे ज्यादा डराने वाला आंकड़ा महाराष्ट्र का। 24 घंटे में 1233 नए केस। आज 34 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर अच्छी खबर भी है। 2 दिन में 700 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। धारावी में 68 नए केसेस सामने आए। कुल आंकड़ा बढ़कर 773 हुआ। नागपुर में कोरोना के 44 नए केस। 200 लोग कोरोना पॉजिटिव। नागपुर में 22 साल के युवक की कोरोना से मौत हुई। अब तक 3 लोगों की जान गई। घरेलू कंपनियां अब रोजाना 2.5 लाख पीपीई किट बनाएंगी। 2 लाख N95 मास्क भी बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अल्कोहल वाले सैनिटाइजर्स का एक्सपोर्ट बैन किया। दूसरे देशों में नहीं भेजा जाएगा। आरोग्य सेतु पर उठे सवाल पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा, पूरी तरह सुरक्षित है ऐप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, महाराष्ट्र के 34 जिलों पर खास नजर है। राज्य सरकार को हर संभव मदद करने को केंद्र तैयार। सोनिया गांधी ने पूछा, 17 मई के बाद कोरोना पर क्या करेगी मोदी सरकार। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम के साथ सोनिया ने बैठक की। दिल्ली में कांस्टेबल अमित कुमार की कोरोना से मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। भारतनगर थाने में तैनात थे अमित। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे कांस्टेबल अमित कुमार। संपर्क में आए लोगों की जांच जारी। कांस्टेबल के संपर्क में आए 10 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। 4 मई को दिल्ली आकर अमित ने ड्यूटी ज्वाइन की थी। बीएसएफ में 85 और जवानों में कोरोना कंफर्म हुआ। अब तक बीएसएफ के 154 जवान कोरोना संक्रमित। जोधपुर पहुंचे बीएसएफ के 30 जवानों को कोरोना। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर तैनात थे। दिल्ली में हिंसा के दौरान जामा मस्जिद के पास तैनात था बटालियन। बाद में भेजा गया था जोधपुर। कुल 65 जवानों के सैंपल लिए गए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 38 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 456 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए। महाराष्ट्र के सोलापुर में एसपी के ने आदेश जारी किए। 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस वाले घर पर रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, कोरोना से मरने वाले पुलिसकर्मी के परिवार को 50 लाख की मदद दी जाएगी। गुजरात में कोरोना का ग्राफ 6,625 पहुंचा। अब तक राज्य में 396 की मौत हुई। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 380 नए केस। बीमारी से अब तक 1,500 लोग रिकवर हुए। अहमदाबाद में आज कोरोना के 291 नए केसेस आए। अकेले अहमदाबाद में 4,735 मरीज कंफर्म। अहमदाबाद में कल से 7 दिन के लिए बंद रहेंगी सभी दुकानें। सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया समेत 3 सीनियर डॉक्टर्स की टीम अहमदाबाद जाएगी। गुजरात सरकार ने जानकारी दी। दिल्ली में अब तक 5,104 लोग कोरोना पॉजिटिव। 1,068 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में एक और कंटेनमेंट जोन कम हुआ। अब टोटल 87 कंटेनमेंट जोन। दिल्ली में क्वारंटीन मरकज के लोग भी घर पर भेजे जाएंगे। जो लोग आरोपी हैं उन पर मुकदमा चलेगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आदेश दिया। निजामुद्दीन मरकज से जुड़े 4,000 से ज्यादा लोग पकड़े गए थे। दिल्ली में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान हुआ। 11 मई से 30 जून तक स्कूलों की छुट्टी। छुट्टी के दौरान कोई एक्टिविटी नहीं होगी। यूपी में आज कोरोना के 118 नए केसेस आए। मरीजों का आंकड़ा 2,998 तक पहुंचा। लखनऊ के केजीएमयू से मिले 11 पॉजिटिव केसेस। कुल केसेस 1159 सैंपल्स लिए गए। यूपी में ऑरेंज और ग्रीन जोन में स्टेशनरी और बुक स्टोर खोलने की इजाजत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया। कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए यूपी में सख्त कानून। अस्पताल से भागने पर 1 से 3 साल की सजा होगी। 1 लाख तक जुर्माना भी लगेगा। यूपी में हेल्थ वर्कर्स पर हमला करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। योगी सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दी। नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया केस नहीं। एक्टिव मरीजों की संख्या 83। गाजियाबाद में कोरोना के 12 नए पॉजिटिव केसेस। कुल आंकड़ा 116 तक पहुंचा। प्रयागराज में कोरोना से पहली मौत हुई। एक इंजीनियर ने तोड़ा दम। परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 539 हुई। अब तक 4 लोगों की जान गई। बिहार सरकार ने लॉकडाउन में छूट दी। दुकानों और संस्थानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत होगी। कोरोना संकट में भी बिहार के 37 जिलों में 362 डॉक्टर्स ड्यूटी से गायब हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। नीतीश सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा, बिहार के गया में सिर्फ एक एक्टिव मरीज तो रेड जोन में क्यों रखा गया। उड़ीसा में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। राज्य में मरीजों की संख्या 185। पश्चिम बंगाल में 112 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस आए सामने। 4 मरीजों की जान गई। अब तक 72 लोगों ने जान गंवाई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा, राज्य में हर दिन हो रहे हैं 2,500 कोरोना टेस्ट। 15 लेबोरेटरीज का इस्तेमाल हो रहा है। एमएचए ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी। कम कोरोना टेस्टिंग और ज्यादा मृत्यु दर पर सवाल उठाए। एमएचए ने कहा, लॉकडाउन के दौरान बंगाल के बाजार में भीड़ नजर आई। नदियों में नहाने और क्रिकेट और फुटबॉल खेलने पर भी रोक नहीं है। पश्चिम बंगाल को एमएचए का आदेश। का आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही न रोके ममता सरकार। मध्य प्रदेश में कोरोना का मीटर 3100 के पार हुआ। एक दिन में 117 नए केसेस। एमपी में कोरोना से अब तक 176 की मौत हुई। एक दिन में 11 ने जान गंवाई। उज्जैन में 5 की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना रिकवरी रेट नंबर 1 पर आया। 3,240 में से 1,596 मरीज रिकवर हुए। पंजाब के तरनतारन में 57 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए। तरनतारन में अब तक 144 लोग कोरोना से संक्रमित। हरियाणा में कोरोना के अब तक 594 केसेस। राज्य में अब तक 7 की जान गई। गुरुग्राम में आज 17 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस आए। सब्जी मंडी के 10 दुकानदार और एक निजी हॉस्पिटल के 3 मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव पाए गए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मिला एक कोरोना पॉजिटिव। राज्य में मरीजों की संख्या 43 तक पहुंची। तमिलनाडु में आज 771 नए केसेस आए। 2 लोगों की
कोरोना से मौत हुई। राज्य में कोरोना के 4,829 मरीज। कर्नाटक के लैब में केवल RT-PCR से किए गए सैंपल्स की टेस्टिंग की इजाजत। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का आदेश। यूपी में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। देसी शराब भी महंगी हुई। इंपोर्टेड बॉटल पर 400 रुपए का इजाफा हुआ। कर्नाटक में तीसरे दिन भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। आज 231 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई। पंजाब में कल से होगी शराब की होम डिलीवरी। कर्फ्यू में ढील के दौरान सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। हैदराबाद में शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए पुलिस की तैनाती। सिकंदराबाद में शराब की दुकान के बाहर डांस करता दिखा शख्स। दुकान खुलने के इंतजार में खुशी से झूमता नजर आया। तेलंगाना में भी ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुलेंगी शराब की दुकानें। कीमतों में 16% की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का केंद्र पर वार। कहा, पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगातार लोगों से पैसा वसूलना आर्थिक देशद्रोह। पश्चिम बंगाल में पंजाब में आधी रात से डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ। अमरिंदर सरकार ने पेट्रोल और डीजल का रेट 2-2 रुपए बढ़ाया। चंडीगढ़ प्रशासन ने पेट्रोल डीजल पर 5% वैट बढ़ाया। पेट्रोल की नई कीमत बढ़कर अब 68 रुपए 62 पैसे हुई। यूपी में डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ। पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 1 रुपए महंगा। बड़ी कीमतें आज आधी रात से लागू। रेलवे ने अब तक 122 श्रमिक ट्रेनें चलाई हैं। 1 लाख से ज्यादा प्रवासियों को घर पहुंचाया। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लेकर 19 ट्रेनें यूपी पहुंची। हर ट्रेन में 1200 लोगों को ले जाने का इंतजाम। लुधियाना से प्रयागराज के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 1188 प्रवासी मजदूर सवार थे। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के फैसले पर कर्नाटक सरकार ने यूटर्न लिया। रेलवे से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग को वापस लिया। विदेश से आने वाले लोगों के लिए दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस। बाहर से आने वाले लोग अपने खर्च पर ही 14 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। बीजेपी नेता राम माधव का केरल के सीएम को जवाब। फ्लाइट में बैठने से पहले लोगों की जांच होगी। क्वारंटीन की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर। मुंबई में मास्क पहनने को लेकर झगड़े में चाकू और तलवार से वार। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने पर 8 लाख से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए। 35,834 गाड़ियां जब्त की गई। 15 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला। लॉकडाउन 3.0 के तीसरे दिन दिल्ली नोएडा फ्लाईवे पर ट्रैफिक जाम। DND पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। कोरोना से जंग के लिए भारत ने बांग्लादेश भेजी मदद की तीसरी खेप। 30,000 टेस्ट के लिए RT-PCR किट भेजी गई। दुनिया भर में कोरोना से 30,60,000 मरीज हुए। अब तक 2,60,000 लोगों ने जान गंवाई है। अमेरिका में कोरोना से 2300 और लोगों की मौत हुई। अब तक 72,449 लोगों की मौत हुई। न्यूयॉर्क के गवर्नर लॉकडाउन को जल्द खोलने के हक में नहीं है। अर्थव्यवस्था से ज्यादा अहम जिंदगी को बताया। कैलिफोर्निया में एक अनजान शख्स ने 75 करोड़ रुपए का दान किया। मेडिकल कर्मियों के नाम चिट्ठी भी लिखी। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी रियाज नायडू की बॉडी परिवार को नहीं सौंपी जाएगी। गांदरबल में दफनाया जाएगा। कश्मीर में मोबाइल, इंटरनेट और SMS सेवा फिलहाल रोकी गई। रियाज नायको के एनकाउंटर के बाद हुआ फैसला। हिजबुल कमांडर रियाज को सुरक्षा बलों ने आज ढेर किया। पुलवामा के बेगपुरा में मारा गया। रियाज पर 12 लाख का इनाम था। A++ कैटेगरी का आतंकी था। सुरक्षा बलों ने IED से आतंकियों के ठिकाने को उड़ाया। 3 दिन से रडार पर था रियाज। सुरक्षा बलों को रियाज के गांव से सूचना मिली थी। मां से मिलने आने की जानकारी थी। बेगपुरा में रियाज नायको के साथ एक और आतंकी ढेर हुआ। 24 घंटे में सेना ने गिराए 4 आतंकी। पुलवामा के शोशाली में भी 2 आतंकी ढेर हुए। जम्मू कश्मीर में आज 2 एनकाउंटर हुए। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में फिर सीजफायर तोड़ा। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सरहद पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। राजौरी में फायरिंग हुई। शहीद CRPF जवान अश्विनी कुमार यादव के सम्मान में गाजीपुर में जनसैलाब कुपवाड़ा में शहीद हुए थे। शहीद CRPF जवान के सम्मान में लोगों ने तालियां बजाई। भारत माता की जय के नारे लगाए। यूपी के सीएम ने शहादत को नमन किया। सरकार ने परिवार को 50 लाख और एक आश्रित को नौकरी देने का भी ऐलान किया। बॉयज लॉकर रूम मामले में ग्रुप एडमिन अरेस्ट हुआ। एक नाबालिग पहले से ही गिरफ्तार हो चुका है। मुंबई के पास थाने में केमिकल गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर के खिलाफ ED ने दायर की चार्जशीट। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी। शेयर बाजार में फिर रौनक लौटी। सेंसेक्स में 232 अंक का उछाल आया, जबकि निफ्टी 65 पॉइंट ऊपर चढ़ा।